बिहार को एक गरीब और बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन सवाल है कि क्या आज भी बिहार उस स्थिति में है? क्या बिहार की जो ग्रोथ रेट है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर वो आती है? क्या आप यकीन इस बात पर करेंगे कि बिहार के एक एक घर में आज बिजली पहुंच चुकी है? राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जाल बिछाया गया है सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बिहार में ऐसा संभव है? जी हां, ऐसा संभव हुआ है और उसी का नतीजा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिले हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित बहुत सारे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए, उनकी वजह से ये जीत में इतना बड़ा अंतर हुआ है। तो असल में बिहार के मतदाता ने क्या देखकर वोट किया है? क्या जो फ्रीबीज थी या महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, उसके आधार पर वोट किया है, या फिर बिहार में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर वोट किया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आपका एनएमएफ न्यूज पर बहुत स्वागत। देखिए, मोदी और नीतीश की जोड़ी एक बार बिहार में फिर से सफल हुई है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी है और उसका नतीजा ये रहा कि 2010 में जो प्रदर्शन इन दोनों ने मिलकर किया था, उस प्रदर्शन को दोहराया है। 202 सीटें मिली हैं। 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और दूसरे नंबर पर जेडीयू 85 सीटों के साथ आई है। एलजेपीआर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, 19 सीटें, उसने भी 29 सीटों में से हासिल की। हमको 5 सीटें मिली और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 4 सीटें मिली। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। 25 सीटें आरजेडी जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो स्ट्राइक रेट है, वो 10% से भी कम रहा। 61 सीटें लड़कर उसने सिर्फ 6 सीटें हासिल की। वीआईपी शून्य पर सिमट गई। ओवैसी भी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, 1-2 सीटें वो भी जीतने में कामयाब रही। लेकिन चर्चा है कि 202 सीटें कैसे आ गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का तो ये तक कहना है कि 90% का स्ट्राइक रेट से अगर आप जीत दर्ज कर रहे हैं और फिर भी आप मुकालदे में हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, तो आप रहिए इस मुकालदे में। मतलब उनका आरोप है कि एसआईआर से बहुत सारे वोट कटे हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन हार गया और आपका चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए, वो कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का मानना है। लेकिन असल में ये कारण नहीं है। असल में कारण ये है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच जिस तरीके से बिहार में विकास हुआ है, नीतीश कुमार ने विकास पर जोर दिया है। आप यकीन मानिए कि गुजरात का जो विकास दर है वो 11.6 है। उसकी जो चक्रवृद्धि आर्थिक वृद्धि दर है गुजरात की, सबसे ज्यादा देश में वो बताई जाती है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है। लगभग 10% की ग्रोथ रेट के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बिहार आज भी गरीब है। उसका नतीजा है, उसका कारण ये है कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो जितना भी उद्योग था वो उसके साथ ही चला गया। तो बहुत ज़्यादा औद्योगिक जो इनकम थी बिहार के पास वो नहीं रह गई। मौजूदा वक्त में लगभग 5% के आसपास औद्योगिक इनकम बिहार में होती है। साथ में अब उसे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से सड़कों का जाल बिहार में बिछाया गया, देखिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी होता है कि सामान आप कितनी सुगमता के साथ लेकर आ सकते हैं और माल को बनाने के बाद कितनी सुगमता के साथ आप उसे देश के अलग हिस्सों में या फिर विदेशों तक भेज सकते हैं। उसके लिए सड़कों का, उसके लिए हाईवेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी उद्योग लगाने के लिए बिजली सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अभी अडानी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है बिहार सरकार, जिससे कि उद्योग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जमीन है, उसे तैयार करने का काम बिहार सरकार फिलहाल कर रही है। तो ये मुख्य कारण, बिहार का जो विकास है वो मुख्य कारण है। लेकिन इस बात को विपक्ष मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और विपक्ष का यही कहना है कि जो फ्रीबीज दिया गया, जो 10,000 रुपये दिए गए, वो सबसे अहम भूमिका उसने निभाई है। लेकिन 37% जिस गठबंधन ने वोट लिया था, 47% तक पहुंचाने में सिर्फ ये एक अहम बिंदु नहीं हो सकता, बिंदु हो सकता है। लेकिन अहम बिंदुओं की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को पेंशन पहले भी दिया जा रहा था,
मौजूदा सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के लिए रोजगार के उत्सर्जन के लिए काम पहले भी किए जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, उस बात को आप माने, मतलब सबसे बड़ा रीज़न ये है, वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन मतदाताओं की सोच थी बिहार का विकास। जो बिहार की विकास दर 10.2% जो रही है, उस पर लोगों ने वोट किया है, उस पर पूरे बिहार ने वोट किया है और ये लगातार सुधर रही है। ये आंकड़े आपके जो भारत की जो विकास दर है 7.7, उससे भी कहीं ज़्यादा है। भारत की औसत विकास दर, मतलब वृद्धि दर जो है वो 7.7 है, लेकिन बिहार की वृद्धि दर 10.2 है। तो ये दिखाता है कि बिहार कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिहार अभी भी मौजूदा वक्त में भी गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि बिहार को जो पहले शासन मिला, 90 से 2005 तक जो शासन मिला, वहाँ विकास नहीं हुआ। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहाँ बिहार के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हाल ही में बक्सर में 1.3 गीगावाट का पावर स्टेशन शुरू किया गया है। अडानी पावर के साथ मिलकर 2.4 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें आरोप भी लगाया गया विपक्ष की तरफ से कि इसमें घोटाला किया गया है। वो सबूत विपक्ष उसके नहीं दे पाया, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि बिहार के विकास के लिए ये काम लगातार किए जा रहे हैं। पहले के अगर बिहार में अगर आप जाएंगे 15 साल 20 साल पहले अगर आप बिहार में जाएंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हुआ करते थे, हाईवे जो हुआ करते थे, उन पर भी आपको लाइटें नहीं मिलती थी। लेकिन अब हर जगह आपको लाइटें मिलेंगी, हाईवे पर लाइटें मिलेंगी, घरों में आपको बिजली मिलेगी। तो जिस तरीके से कनेक्टिविटी को इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया, वही मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, शुरू करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नीतीश कुमार ने फिलहाल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गढ़ने की शुरुआत की है। गढ़ने में बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया है। अब आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल में आपको किस तरीके से बिहार का विकास होता हुआ दिखाई देगा। पलायन का मुद्दा भी एक बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, लेकिन पलायन का मुद्दा असल में जो बहुत ज़्यादा पीछे बिहार को कर रहा है वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगभग 90 के दशक में 36% जो प्रवासी परिवार थे, वो अब बढ़कर लगभग 65% हो गए हैं। इनकम भी बढ़ी है। अगर पलायन करने वाले लोगों की एक डेटा निकाल कर देखें तो बिहार से बाहर जो लोग जाकर कमाते हैं और वो बिहार में अपने परिवारों को जो पैसा भेजते हैं, वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। और वो 25,000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों से निकलकर जब बिहार में आता है तो वो बिहार के विकास में लगता है, बिहार का जीडीपी उससे बढ़ता है। तो ये कहना कि सिर्फ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे दिए गए, ये एक अतिशयोक्ति है। एक रीज़न ये हो सकता है। बात अब अगर करें बीजेपी और जेडीयू की, क्योंकि तमाम सवाल ऐसे हैं, सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखिए, नीतीश कुमार 75 साल के हो चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और रैलियां की, वो दिखाता है कि ना तो वो थके हुए हैं, मतलब ना तो वो टायर्ड हैं, और ना वो रिटायर होने के बारे में अभी सोच रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ रहता है नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, कार्यकाल पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी बीजेपी ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा गया था। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि 10,000 रुपये जो दिए गए उसी से 202 के आंकड़े पर एनडीए पहुंचा है। बहुत सारे कारण हैं। बिहार का विकास प्रमुखता से बिहार के लोगों ने देखा है, तब जाकर एनडीए को ये बहुमत सौंपा है। बाकी आप लोग इन कारणों पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।